सबसे पहले यदि हम बात करें व्हाट डज पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि पर्सनालिटी यानी किसी भी पर्सन की व्यक्तित्व के बारे में बताना, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताना। वो क्वालिटी जो है दोनों तरीके की क्वालिटी हो सकती है, अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटीज, यानी झूठ बोलना एक बुरी क्वालिटी होती है, लेकिन पर्सन ऑनेस्ट है, दिस इज अ गुड क्वालिटी। तो उन सभी के कॉम्बिनेशन को, जिसमें उसका फिजिकल डेवलपमेंट यानी आप दिखने में कैसे हैं, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है आपका, और स्पिरिचुअली आप किस तरीके से हैं, इन सब के ओवरऑल कॉम्बिनेशन को मिला के जो है हमारी पर्सनालिटी बनती है। और इसी की ही ग्रोथ को, इसी की है विकास को जो है हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona. In the ancient world, persona was a mask worn by an actor. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है सेशंस में। पर्सनालिटी जो है, पर्सोना शब्द लैटिन शब्द जो है वहां से आया है, जिसे हम कहते हैं मास्क, जिसे एक्टर जो है उस मास्क को पहनते थे, हिंदी में हम उसे कहेंगे मुखौटा, है ना। एक्टर्स जो है यूजली क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक तरीके का मुखौटा ही क्रिएट करते हैं और हमें जो है कुछ ना कुछ प्रदर्शन दिखाते हैं रियलिटी बना के। तो जो है यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से आया है, तो लैटिन वर्ड से आया है। कौन से लैटिन वर्ड से आया है, पर्सोना से आया है। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मास्क, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मुखौटा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट refers to the process by which organized thoughts and behavior patterns that makes up a person's unique personality emerge over a time. पर्सनालिटी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे हमारे थॉट्स या हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है, जिससे हमारी एक यूनिक पर्सनालिटी बनती है। जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान जो है अलग रहता है ना, एक दूसरे से सभी लोग अलग हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ खासियत है जो उनकी पर्सनालिटी को जो है यूनिक बनाता है। तो ये वही चीज है, वो किस कारण से, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, सोचने का वे क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये चीज झलक बताती है कि उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट क्यों है दूसरों से। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं पर्सनालिटी को, जैसे कि जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, हाउ वी आर पेरेंटेड एंड सोशल वेरिएबल्स। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को जो है इम्पैक्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स यानी हमारे माता पिता कैसे हैं, तो उस तरीके से हम दिखने में थोड़े बहुत उनके जैसी झलक हमारे अंदर भी होगी, है ना। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, यानी जहाँ पे हम रहते हैं, फैमिली, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे आसपास की दुनिया जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। यदि हम अच्छी संगति में हैं तो हम अच्छा इंसान बनेंगे, यदि हमारी संगति अच्छी नहीं है, जैसे हम कहते हैं कुसंगति में यदि हम हैं, तो जो है हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उस तरीके से निखरेगी। हाउ वी आर पेरेंटेड, हमारी परवरिश कैसे हुई है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे पर्सनालिटी को बनाने में। ठीक है, एंड सोशल वेरिएबल्स, हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशंस को माना जाता है तो हम भी कहीं ना कहीं उन ट्रेडिशंस को मानेंगे। जहाँ पे बहुत ज्यादा ओपननेस है तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी भी उस ओपननेस से झलकेगी। हम देखेंगे कहीं किसी किसी फैमिली में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं कि लड़कियों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है, अर्ली एज में मैरिज करना है, इस तरीके से यदि ऐसा कुछ वातावरण हमारे साथ है तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे अंदर भी वो ट्रेडिशनल चीजें जो है आएंगी। ठीक है, यहाँ पे चीजें अच्छी या बुरी की नहीं है, ये है कि हम जो बनते हैं वो हमारे आसपास के माहौल से हम बनते हैं। ठीक है, वही चीज दोस्तों फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी में लिखी हुई है, जिसे बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझ लिया है, तो आपको हिंदी में भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है देन यू कैन रीड इट। ठीक है, सेम वही चीज लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथन्स, यानी ये एक ऑथर है। ये क्या कहते हैं पर्सनालिटी के बारे में, तो पर्सनालिटी मीन्स हाउ अ पर्सन अफेक्ट अदर्स। पर्सनालिटी का मतलब ये है कि वो जो पर्सन है दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करता है, मेरे बोलने से क्या आप किस तरीके से प्रभावित होते हैं, मैं आपसे जो बातचीत कर रही हूँ क्या वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या आपको उससे मदद मिल रही है कि आपका उससे नुकसान हो रहा है, ये बताता है पर्सनालिटी को। ठीक है, हाउ ही अंडरस्टैंड एंड व्यूज हिमसेल्फ एज वेल एज पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स एंड द पर्सन सिचुएशन इंटररिएक्शन। पर्सनालिटी वो है कि आप खुद को कैसे समझते हैं, आपकी अवधारणा क्या है, परसेप्शन क्या है किसी भी चीज को देखने का, किस तरीके का पैटर्न है, इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स, आपकी जो क्वालिटीज हैं
वो जो अंदरूनी क्वालिटीज हैं और जो बाहरी क्वालिटीज हैं, वो किस तरीके से आप सोचते हैं, आपका बिहेवियर क्या है पर्टिकुलरली किस सिचुएशन में, वो बताता है आपकी पर्सनालिटी को। सेम इसी को यदि हिंदी में देखना चाहें तो दिया हुआ है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, तो कोई भी व्यक्ति दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, वह खुद को कैसे समझता है, कैसे देखता है, साथ ही आंतरिक और बाहरी मापन योग्य लक्षणों का पैटर्न और व्यक्तित्व की स्थिति की बातचीत जो है किस तरीके से होती है, दैट इज नोन एज पर्सनालिटी। अब ये डेफिनेशन मैंने क्यों आपको बताई है, क्योंकि यदि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपसे इस तरीके की डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, जैसे कि आपको ये डेफिनेशन दे दी है ना, और आपसे पूछा है कि ये किसने बताई है, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे देंगे फ्रेड लुथेंस। तो इस तरीके से आपको पैटर्न पता पड़ेगा कि एमसीक्यू इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन देख ली, आगे थ्योरीज में हम और एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस देखेंगे कि उन्होंने पर्सनालिटी के लिए क्या बोला है। बढ़ते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, या व्यक्तित्व के लक्षण के बारे में बात करें या उसके फीचर्स के बारे में बात करें या पर्सनालिटी का क्या नेचर होता है उसके बारे में, तो ये डायनामिक होती है, गतिशील होती है। पर्सनालिटी समय समय से चेंज होती है। आप खुद में भी यदि ऑब्जर्व करो तो जो आप 1 साल पहले थे, आज आप में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। लोगों से सीख के, आपके साथ कोई घटना हुई होगी उससे सीख के, जो आसपास के माहौल होगा उससे कुछ ना कुछ सीख के। तो पर्सनालिटी गतिशील होती है, डायनामिक होती है, इट इज ऑलवेज चेंजेबल, है ना। अब आगे देखें, इट इज यूनिक, ये डिफरेंट होती है। हर इंसान दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 2 इंसान हैं, दोनों जुड़वा भी हैं तो भी उसमें बिल्कुल भी क्वालिटीज जो है मैचअप नहीं करेंगी, है ना। किसी का जो है बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है, किसी का बिहेवियर जो है झगड़ालू होता है, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। सबकी अपनी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है। सिमिलर पर्सन तो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ क्वालिटीज मैचअप हो सकती हैं, लेकिन हर पर्सन की भगवान ने सबको यूनिकनेस दी है, वो खास बात दी है आपके अंदर जिससे आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ बेहतर जो है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके आसपास के माहौल पे। तो आप उस यूनिक क्वालिटी को ढूंढिए और उस पर काम करिए, यू विल बी डेफिनेटली अ ग्रेटर पर्सन वन डे। ठीक है, तो पर्सनालिटी यूनिक होती है जिसे हम अद्वितीय कहते हैं। डिटरमाइन अवर थिंकिंग, रीजनिंग एंड एक्शंस, हमारी सोच, तर्क और कार्य निर्धारित करता है पर्सनालिटी। दैट मीन्स हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारी तर्क शक्ति क्या है, हम किस तरीके से एक्शंस लेती है, ये किसका पार्ट है, ये हमारी पर्सनालिटी का ही पार्ट है। हम जो सोचेंगे किस चीज पे डिपेंड करेगा, हम जिस माहौल से बने हुए हैं वैसी ही हमारी सोच बनेगी, और उसी तरीके के हम डिसीजंस लेंगे और उसी तरीके से हम एक्शंस करेंगे। तो पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है हमारे सोचने के, रीजनिंग के और हमारे एक्शंस के वे को। देन डेवलपिंग थ्रू सोशल इंटरएक्शन, पर्सनालिटी किससे डेवलप होती है यदि हम बात करें तो सामाजिक संपर्क के माध्यम से जो है इसका विकास होता है, डेवलप होता है। हमारे परवरिश जैसी हुई है, हमें ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, हमारे आसपास की सोसाइटी में जो होता है हम धीरे धीरे उससे भी विकास करते हैं। यदि हमारे अंदर कुछ कमी होती है तो धीरे धीरे हम विकास करते हैं, है ना। और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, समय के साथ हर चीजें जो है हम सीख कर जो है आगे बढ़ते हैं, अपने आप में निखार करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, लीडरशिप, नेतृत्व की पर्सनालिटी की एक फीचर रहता है कि आपको नेतृत्व करना भी सिखाता है, आपके अंदर नेतृत्व की भावना रहती है। ठीक है, कैन बी एक्वायर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो है हम इसको सीख सकते हैं या कुछ अच्छा अचीव, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए। जैसे हम देखें, कभी कभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस कम है और हमें जो है इसे बेटर करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास में कौन सा ऐसा पर्सन है जो हमें प्रभावित करता है, जिसका कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको कोशिश करेंगे वो किस तरीके से बातचीत करता है। तो इस तरीके से हम अपने डर को जो है पीछे करेंगे, जिस भी कारण से वो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्टअप नहीं हो पा रहा है। तो इसको जो है पर्सनैलिटी की जो भी क्वालिटीज हैं हम उसको सीख सकते हैं, चाहे वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, है ना, हमें बातचीत करना अच्छा लगता है लेकिन हमें बोलने नहीं आता है, तो धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बातचीत करना सीख जाएंगे, तो इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगी। तो इट कैन बी एक्वायर्ड, यदि हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज की हमारे अंदर कमी है, किसी क्वालिटी की कमी है, तो हम उसको डेफिनेटली एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हर पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि जो हम बचपन से बने हैं वैसे के वैसे रहेंगे, नहीं, हम उसको एक्वायर कर सकते हैं।
इमोशनल मैच्योरिटी को बताता, हमारी पर्सनालिटी हमारी इमोशनल मैच्योरिटी को भी बताता है। भावात्मक परिपक्व कितना है हमारे, हम कितने परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, पर्टिकुलरली इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर कितना है। यदि हमारे सामने किसी जानवर को मारा जा रहा है तो हम उसके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या हमें बुरा लग रहा है उस चीज को देख के हम सामने वाले को रोक रहे हैं, तो वो हमारी इमोशनल मैच्योरिटी दिखाएगा कि हमारे अंदर किस तरीके की फीलिंग है। या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या हम उसके लिए स्टैंड ले पा रहे हैं, दैट इज शोज। यदि हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं यानी हमारे अंदर इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो कम है। तो जैसे कि पर्सनालिटी जो है हमारी ओवरऑल इमोशनल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच से बनती है, और इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि हम बहुत ज्यादा इमोशनल है दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो वहां पे हम इंसानियत खो देते हैं। तो हमारे अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए इमोशनल मैच्योरिटी का एंड प्रैक्टिकल अप्रोच का लाइफ को देखने का। ठीक है, अब हम बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं। तो उससे पहले यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है, इसके अलावा बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनालिटी को जांचने की या समझने की। आपसे पूछ लेंगे इनमें से, निम्न में से कौन सी पर्सनालिटी की फीचर नहीं है, और आपसे 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा पर्सनालिटी का तत्व है, और जिसमें जैसे ऑप्शन में लिख दिया कि यूनिक, और बाकी जो है ऐसा लिख दिया जो पर्सनालिटी से मैचअप नहीं करता है, तो फिर जो है आपका ऑप्शन यूनिक जो है सही रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करें हम डिटर्मिनेंट्स की, पर्सनालिटी किससे निर्धारित होती है, किन चीजों से जो है हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो इसकी मीनिंग में हमने ऑलरेडी उस चीज को पढ़ा है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। हेरिडेटरी, आपके माता पिता कैसे हैं तो आपका लगभग दिखने में आप थोड़े से उनके जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे, है ना। हाइट वेट हो सकता है कि आप उनके जैसे दिखें, तो जिस तरीके से जो है उनका मस्कुलर बॉडी है वैसा हो सकता है कि आपका हो, जरूरी नहीं है, बट कुछ पोर्शन तो, कुछ झलक तो आपको हेरिडेटरी से दिखती है। या जिस तरीके से आपके माता पिता बोलते हैं, कुछ एक चीजें, कुछ एक हैबिट्स जो है आपके अंदर भी होंगी। देन एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल जो है कैसा है वो निर्धारित करता है आपकी पर्सनालिटी का। जैसे कि अभी हमने डिस्कस की कि ओपननेस है तो आपके अंदर भी होगी। यदि आप ट्रेडिशनल अप्रोच में रहते हैं, ऐसे आसपास का माहौल जो है वो ट्रेडिशनल है, तो आप वैसे बनेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट जैसे कि उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आपका कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसी है। जहाँ पे कल्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एल्डर्स की रेस्पेक्ट की जाती है, यदि ऐसा कल्चर है आपके आसपास में तो आप भी वैसे ही बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी संगति कैसी है, वही आपको बना भी सकती है और वही आपको बिगाड़ भी सकती है ना। तो आपको बेटर बनना है कि बदतर बनना है, ये आपका जो है आपका आसपास का माहौल कैसा है ये निर्धारित करता है। फिर फैमिली, फैमिली में किस तरीके के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या आपकी फैमिली आपसे ओपन है, बातचीत आप इजीली कर पाते हैं, कि आप आपके पेरेंट्स को हर चीज नहीं बता सकते हैं, तो ये मायने रखती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे रहेगी। सोसाइटी, आसपास की समाज कैसे है। सिचुएशन, परिस्थिति, आपके साथ क्या गुजर रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी को बनाने। हम देखते हैं कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत कम एज में ही बहुत मैच्योर हो जाता है, या अपने कैरियर के प्रति जो है बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाता है। हो सकता है उसकी परिस्थिति ऐसी रही हो, बचपन से ही उसने ये देखा हो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीकनेस देखी हो, और उसके अंदर वो गंभीरता आ गई हो कि नहीं, मैंने बचपन में ये स्थिति देखी है पर मैं बड़े होकर ऐसा नहीं जीना चाहता हूँ। तो जो है उसकी सिचुएशन उसको मजबूत बनाती है और उसको जो है ईमानदार बनाती है अपने काम के प्रति। तो आपकी परिस्थिति कैसी है वो भी डिसाइड करती है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अब आपने देखे कि आपकी आसपास की सिचुएशन ऐसी है, माहौल ऐसा है कि हर दिन पार्टी होती है, तो आप बड़े होकर भी वही चीज करेंगे, है ना। सो दिस प्लेस अ वेरिड रोल। तो ये हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। सेम इसी तरीके से एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सा जो है निर्धारक नहीं है। तो जो है यदि कुछ ऑप्शन में ऐसा कोई आ रहा है कि निर्धारक नहीं है तो आप जो है उसको टिक कर देंगे। ठीक है, आप बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के ऊपर अलग अलग थ्योरी अलग अलग एक्सपर्ट्स या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है दी गई है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा जा सकता है, तो इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या होती है। साइको एनालिटिकल थ्योरी
सबसे पहले तो ये दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जिन्होंने पर्सनालिटी को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उनके अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी जो डिवाइडेड है, पर्सनालिटी के ट्रेट्स ये होती है एक इड, फिर दूसरी जो होती है दैट इज ईगो, और तीसरी को जो है उन्होंने डिवाइड किया है कि इट इज कन्वर्टेड इनटू सुपर ईगो। अब उनके हिसाब से पर्सनालिटी जो है 3 टाइप्स की होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रखना हो तो जो आपकी इड टाइप की पर्सनालिटी है ये वर्क करती है इमेजिनेशंस पे, ठीक है। ये ईगो जो वर्क करती है रियलिटी पे, और ये थोड़ी और मैच्योर लेवल पे वर्क करती है। अब इसको यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जो ईडी टाइप की पर्सनालिटी है ये हमें कब दिखाई देती है, जब हम बहुत छोटे होते हैं, एट द एज ऑफ इन्फेंट, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इन्फेंसी की स्टेज में होते हैं, तब हमारे अंदर होता है इड। ये इमेजिनेशन पे चलती है, ये बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति की होती है। यानी एक बच्चा जब ये सोचता है कि हाँ मुझे ये खाना खाना है, वो एक इमेजिनेशन करता है और उसको ही रियलिटी समझ रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, ड्रीम्स में ही वो जाता है। और ये बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति की, कि बच्चे ने यदि कुछ कोई चीज मांगी है तो उसके लिए वो कैसे बिहेव करता है, ही इज क्राइंग फॉर दैट, कि मुझे वो चीज मिलनी ही मिलनी चाहिए। जैसे बच्चा एक जिद्दी होता है अपनी चीजों के प्रति, तो इस टाइप की पर्सनालिटी हमें उस एज में देखने को मिलती है। फिर यही पर्सनालिटी थोड़ी सी डेवलप होती है, इट कम्स टू द रियलिटी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है कि वो खाना खा रहा है या वो ट्रेन में जा रहा है, उसी को ही वो रियल समझ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली वो चीजें होती हैं, वो एक्चुअली खाना खाता है और उसको ही रियल समझा जाता है। यहाँ पे जो है इमेजिनेशन या ड्रीम हम कहेंगे, यहाँ पे वो रियलिटी में होती है। सुपर ईगो थोड़ी सी मेच्योर होती है, और बड़े लोगों में यूजली जो है एक बहुत ही मैच्योर एज में जब आते हैं तब आपको सुपर ईगो वाली, ये ईगो उससे कनेक्टेड नहीं है कि आपके अंदर एटीट्यूड है, नहीं। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है पर्सनालिटी को 3 वे में कैटेगराइज किया है, कि हम पहले इट प्रवृत्ति के रहते हैं, फिर ईगो के, और फिर सुपर ईगो के। जहां पे हम सुपर ईगो में हम सही और गलत को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको खाना खाना है, दैट इज द रियलिटी, आप खाना खा रहे हैं। यहाँ पे सुपर ईगो में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है। सोशल नॉर्म्स को भी समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, दैट इज द सुपर ईगो पार्ट। तो यूजली उन्होंने एज ग्रुप भी बनाया था कि इन्फेंसी की जो एज रहती है उस समय हमारे अंदर इड रहता है, फिर जो है जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ईगो रहता है, और उसके बाद जो है सुपर ईगो रहता है। तो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जो याद रखना है, नाम भी याद होना चाहिए, और उन्होंने किस तरीके की पर्सनालिटी बताई है वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर आगे यदि हम बात करें टाइप थ्योरी के बारे में, तो टाइप थ्योरी जो है दी गई है शेल्डन जी के नाम से, और कार्ल जंग ने दी है ये थ्योरी, टाइप थ्योरी। उनके शेल्डन के हिसाब से उन्होंने लगभग 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर काम किया है, और उनके हिसाब से फिजिकली बॉडी डेवलप जो होती है वो 3 तरीके से होती है। उन्होंने उसका नाम दिया है एक का नाम दिया है एंडोफोर, एक्टोफोर एंड मेसोफोर टाइप की पर्सनालिटी। उन्होंने बोला कि लोग जो है 3 टाइप के रहते हैं। सबसे पहले रहते हैं दैट इज इंडोमॉर्फ, ठीक है, उन्होंने जो कैटेगराइज किया है। और दूसरा जो है उन्होंने बनाया है एक्टोफोर, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। और थर्ड जो है दैट इज मेसोफोमोर्फ। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको यदि हम शॉर्ट में कंक्लूड करें तो एंडोफोर का मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा नॉइजी रहते हैं, यानी आवाज करते हैं, हाइट जो है उनकी कम रहती है, इस टाइप की पर्सनालिटी जो है एंडोमॉर्फ होते हैं। ये कुछ फनी टाइप के पर्सन रहते हैं, मजाकिया तौर पर रहते हैं। एक्टोफॉर्फ थोड़े से जो है मेच्योर रहते हैं, अलोन रहना पसंद होता है, हाइट इनकी जो है यूजली ज्यादा रहती है एंडोमॉर्फ से, उनके हिसाब से, है ना। तो ये होते हैं एक्टोफोर। मेसोफोर्फ जो है अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज रहते हैं, लोग इनसे बातचीत करने के लिए जो है इनसे बातचीत करना चाहते हैं, ये अट्रैक्टिवनेस रहती है इनके अंदर। और ये जो है हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो है मैच्योर लेवल पे भी ये बिहेव करते हैं। थोड़ा सा इनमें एग्रेसिवनेस जो है वो ज्यादा होती है, गुस्सा जो है ज्यादा होता है। तो शेल्डन जी ने 3 टाइप की पर्सनालिटी बताई। फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है ना। फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर को जो है उन्होंने एंडोफोर, एक्टोफोर एंड मेसोफोर में। वहीं कार्ल जंग ने जो टाइप थ्योरी बताई है, कार्ल जंग के हिसाब से जो है टाइप थ्योरी की यदि हम बात करें तो ये टाइप थ्योरी को उन्होंने
एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बेसिस पे उन्होंने जो है इसको डिवाइड किया। एक्सट्रोवर्ट यानी ऐसे लोग जो कि सबसे बातचीत करते हैं, घुल मिल के रहते हैं। हमने पीडी के जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें इसको पढ़ा भी है डिटेल में। और इंट्रोवर्ट ऐसे लोग हैं जो कि कम बातचीत करते हैं, इजिली किसी से के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, दैट इज द इंट्रोवर्ट। तो उनके हिसाब से दो ही टाइप के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन है। ये कार्ल जंग ने कहा है। कार्ल जंग, सी से भी स्पेलिंग आती है, के से भी आती है, तो आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है जब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, तो ये होती है टाइप थ्योरी। उसके बाद यदि हम बात करें तो ट्रेट थ्योरी, जो कि दी गई है एल्पर्ट जी के द्वारा और कर्टल जी के द्वारा। एल्पर्ट जी का पूरा नाम जो है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका पूरा नाम जो है गॉर्डन एल्पर्ट है। और इन्होंने जो है लगभग 18,000 ट्रेट्स निकाले थे कि इतनी टाइप की पर्सनालिटी होती है। उसको कन्वर्ट करते करते, छोटा करते करते जो है वो 4,000 ट्रेट्स पे आए थे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 4,000 ट्रेट्स से जो है उन्होंने उसको कन्वर्ट किया इन द वेरी शॉर्ट, और हम उसको कह सकते हैं उन्होंने 16 ट्रेट्स में उसको जो है कन्वर्ट किया है कि इतने ट्रेट्स ऑब्वियसली किसी भी इंसान में रहते हैं, या इतनी क्वालिटीज जो है किसी भी इंसान में रहती है। तो ये एल्पर्ट जी ने कहा है। अब उनके हिसाब से उन्होंने पर्सनालिटी को जो है तीन तरीके से क्लासिफाई किया है कि पर्सनालिटी जो है तीन तरीकों से हो सकती है। सबसे पहले जो है उन्होंने बोला है कार्डिनल, फिर जो है उन्होंने कहा है सेकेंडरी टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है, और तीसरा जो है उन्होंने कहा है सेंट्रल टाइप ऑफ पर्सनालिटी। कार्डिनल में किस तरीके के लोग रहते हैं जिनमें स्पेशल, कार्डिनल यानी उस टाइप की ट्रेड्स, उस टाइप की क्वालिटी जो कि स्पेशल क्वालिटीज रहती हैं, वो हर इंसान को जो है यूनिक बनाती है ना। जैसे किसी में जो भी स्पेशल टैलेंट है उसको हम कह सकते हैं कि जो भी आपके अंदर स्पेशल क्वालिटी है दैट कम्स अंडर द कार्डिनल क्वालिटी। अब सेकेंडरी की यदि हम बात करें तो इसमें जो है कॉमन क्वालिटीज जो सभी लोगों में जो है मौजूद रहती है, उसी को ही हम कहेंगे दैट विल बी कम अंडर कॉमन क्वालिटीज। अब स्पेशल क्वालिटीज की जहां पे हम बात करें तो इसको यदि हम एग्जांपल लें, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ये आप बहुत समय से प्रयास करते हो, फिर जाके जो है ये आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है कि ये आपकी क्वालिटी है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ये आपकी स्पेशल क्वालिटी है ना। और कॉमन क्वालिटी वो सभी के अंदर होती है, जैसे कि हम पंक्चुअलिटी की बात करें, यूजली दिस आर द कॉमन क्वालिटी। और सेंट्रल जो है, जो कि लेस इंपॉर्टेंट रहती है, जिन पे हम ध्यान दें ना दें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मौजूद रहती है। जैसे कि आपकी खाने की लाइफ स्टाइल, आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, इस तरीके की क्वालिटीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, दैट इज द सेंट्रल। तो एल्पर्ट जी ने पर्सनालिटी को तीन में डिवाइड किया है, कार्डिनल, सेकेंडरी एंड सेंट्रल। आप चाहें तो इसके नोट्स बनाते जाइए, इट इज इंपॉर्टेंट, और ये इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। देन आता है हमारा कार्टेल थ्योरी। कार्टेल जी ने भी यही किया, जो इन्होंने ट्रेड्स दिए थे 18,000 4,000, तो इन्होंने भी उसको कन्वर्ट करके 4,500 ट्रेड्स लिए। फिर उन 4,500 को जो है कम करते करते जो है उन्होंने 35 ट्रेड्स पर जो है गाड़ी आके अपनी रोकी कि 35 ट्रेड्स तो कॉमनली होते ही हैं हर इंसान में। ठीक है, अब इसको जो है उन्होंने दो टाइप की थ्योरी बताई है यहाँ, दो ट्रेड थ्योरी बताई है कि दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक होती है सोर्स और दूसरी होती है सरफेस थ्योरी। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कर्टेल जी की बात कर रहे हैं। एक होती है सोर्स और दूसरी क्या है, सरफेस थ्योरी। अब उनके अकॉर्डिंग जो सोर्स थ्योरी है, ये जो है इम्पोर्टेंट कामों के लिए होती है जो इजिली आइडेंटिफाई नहीं होती है, और सरफेस ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि डेली रूटीन के ट्रेड्स होते हैं, है ना। डेली में जो आप काम करते हैं या जो आपकी क्वालिटीज निखर के आती हैं कि हाँ सुबह उसको जल्दी उठने की आदत है, ये एक ट्रेड हो गया, तो ये डेली रूटीन, तो उनके हिसाब से दैट इज द सरफेस। और सोर्स ऐसी है जो इजिली आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते, इट इज द इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गई उनकी सोर्स। अब इस सोर्स को भी जो है ना उन्होंने दो में कन्वर्ट किया, जैसे 35 है तो सोर्स को भी जो है उन्होंने दो ट्रेड में कन्वर्ट किया है, दैट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ट्रेट में कन्वर्ट किया है, जिसमें से 23 तो हो गए आपके नॉर्मल, और बाकी के बचे हुए 35 में से यदि हम 23 माइनस कर दे तो 12 हो गए आपके एबनॉर्मल ट्रेट्स में। उन्होंने उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है। बहुत डिटेल स्टडी है ये, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपका इंटरेस्ट हो तो आप फिर उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट में जो है, जो मेन मेन चीजें हैं हम उसका डिस्कशन यहाँ पे
कर रहे हैं। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आप इसका विकिपीडिया कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डेड मिलेगी। आपको जस्ट ऐसा लिखना है कर्टेल थ्योरी विकिपीडिया, तो आपको पूरा जो है कर्टेल थ्योरी से रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्टेल जी ने सरफेस एंड सोर्स दो टाइप के ट्रेड बताए हैं, और सरफेस जो है आपके डेली रूटीन से रिलेटेड होता है, और सोर्स जो है डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं रहता है। और फिर अगेन सोर्स को जो है दो में कन्वर्ट किया है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ऐसी क्वालिटीज जो नॉर्मली लोगों में मिलती है और कुछ जो है एबनॉर्मल रहती है, वो 12 हैं, और नॉर्मल जो है 23 हैं, जो टोटल उन्होंने 35 ट्रेड्स बताए हैं। दिस इज द ट्रेड। यस, नेक्स्ट थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि दी गई है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। और इनका मानना ये था कि पर्सनालिटी के जो पर्सनल ट्रेट्स हैं उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया है, उसको इग्नोर किया है। इन्होंने सोशल ट्रेट्स को जो है महत्व दिया है, कि जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी से जो सीखते हैं वही चीजें जो हैं हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। तो अल्बर्ट बंडूरा की कौन सी थ्योरी है? सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर बात करें हम सेल्फ थ्योरी, जो कि दी गई है कार्ल रोजर के द्वारा। इससे पहले भी इरिक्सन वगैरह बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए थे, फिर कार्ल रोजर ने जो है इस पे डिटेल स्टडी की थी, और उन्होंने जो है सेल्फ थ्योरी को जो है 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। उनके हिसाब से सेल्फ थ्योरी होती है, एक होती है सेल्फ इमेज, दूसरी होती है आइडियल सेल्फ, और थर्ड जो होता है दैट इज ग्लास सेल्फ, या उसको हम कहते हैं मिरर सेल्फ, और फोर्थ जो होती है दैट इज द रियल सेल्फ। उनके हिसाब से पर्सनालिटी को जो है उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारी सेल्फ इमेज, यानी हम खुद को क्या देखते हैं, हमारी खुद के प्रति जो है क्या सेल्फ इमेज है कि हम ऐसा कर सकते हैं, यानी खुद के प्रति क्या अवधारणा है, दैट इज द सेल्फ इमेज। आइडियल सेल्फ, एक हमें क्या होना चाहिए आइडियली, यानी एक्चुअली क्या होना चाहिए, हम क्या सोचते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए इस तरीके से, है ना। ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम खुद को कैसा देखते हैं, है ना। ये अवधारणा है। और दूसरा आइडियल सेल्फ, यानी हम कैसा मानते हैं कि ऐसा हमें होना चाहिए, एक किस तरीके का परफेक्शन हमें आना चाहिए, आइडियल सेल्फ। ग्लास सेल्फ, दूसरों का क्या परसेप्शन है हमारे ऊपर, दूसरे हमें किस तरीके से देखते हैं, दैट इज द ग्लास सेल्फ या मिरर सेल्फ जिसे हम कहते हैं। और रियल सेल्फ एक्चुअली में हम क्या हैं वो दर्शाता है रियल सेल्फ। तो सेल्फ थ्योरी जो है दी गई है कार्ल रोजर के द्वारा, कि हम खुद के लिए क्या सोचते हैं किस तरीके से। तो पहले जो दो हैं ये तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके का इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं पहले वाले में, और हम ऐसा बनना चाहते हैं, दैट इज सेकेंड। थर्ड इज ग्लास सेल्फ, दूसरे हमें किस तरीके से देखते हैं, एंड फोर्थ इज द रियल सेल्फ जो एक्चुअली हम है। तो ये दी गई है कार्ल रोजर के द्वारा। यस दोस्तों, इसके अलावा एक और थ्योरी है दैट इज नोन एज द 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स थ्योरी। ये यूजली जो है 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को जो है डिफाइन करती है। ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है कि यूजली जो है इंसान जो है इसमें ये 5 तरीके के ट्रेट्स हो सकते हैं किसी भी इंसान में। ओपननेस, कंसिस्टनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलेसनेस, न्यूरोटिज्म। अब यदि इसकी हम बात करें शॉर्ट फॉर्म की, तो ये होता है OCEAN, ओशियन। ठीक है, ओशियन के नाम से पूछी जाती है कि पर्सनालिटी क्या होती है। अब ओपननेस की बात करें तो यहाँ पे जो है पर्सन ओपन रहता है, इमेजिनेशन पे बिलीव करता है कि जो भी इमेजिनेशन है सच होंगी। नई लर्निंग्स को जो है अपनी लाइफ में आना चाहता है, कि जो भी आया है नया सीखना चाहता है वो, दैट इज ओपननेस। हर चीज के लिए वो ओपन रहता है, नया सीखने के लिए, सब कुछ नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। कॉन्शियसनेस, यहाँ पे वो थॉटफुल रहता है, हर चीज को जो है अच्छे से सोच समझ के काम को करता है, तो थॉटफुलनेस रहती है। पहले से काम करने से पहले जो है चीजों के लिए सोचना, प्री प्लानिंग करना, किसी पर्सन से मिलना है तो सोच समझ कर जाना, दैट इज कॉन्शियसनेस। एक्स्ट्रावर्जन, जैसे कि अभी हमने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पढ़ा, तो एक्स्ट्रावर्जन ऐसे पर्सन जो इजिली जो है फ्रेंडली हो जाते हैं, दैट इज द एक्स्ट्रावर्जन। एग्रीबलनेस, यानी हर चीज को जो है एग्री करना, यानी एक तरीके का ट्रस्ट बिल्डअप करना, काइंडनेस वाली क्वालिटी होना, दैट कम्स अंडर द एग्रीबलनेस। फिर आता है न्यूरोटिज्म, इसका मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ ऑल दैट। ये सैडनेस को इंडिकेट करता है, आपके मूड, जब बैड मूड है आपका उसको इंडिकेट करता है। आप इमोशनली जो है इनस्टेबल है, उन चीजों को बताता है, दैट इज द 5 ट्रेट्स पर्सनालिटी। तो ये ओवरऑल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी जो है ये हमने देख ली है, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है।